हेलो दोस्तों, आपका मेरी चैनल पर स्वागत है। वीडियो काफी टाइम बाद आ रहा है। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, वीडियो पूरा एंड तक देखना। यहाँ डू भाइयों को दिखाया है। उनका नाम सर्गी और दिमित्री होता है। आज उनके पिता स्कूल से पिकअप करने के लिए आता है और उनका नाम निकोला होता है। दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका पिता निकोला दोनों को शिकार करने के लिए जंगल में ले जाना चाहता है। वहां पर जार नाम का शेर लोगों पर हमला कर रहा है। यहाँ कलिप्सो नाम की लड़की वहां अपनी नानी से मिलने जाती है। कैलिस्पो की नानी एक टैरट कार्ड रीडर होती है। वो कलिप्सो को अपने कार्ड्स और एक मेडिसिन देती है और बताती है वो मेडिसिन एक जादुई मेडिसिन है। जिसने भी उसको पिएगा उसके एंड पावर्स अज्जेगी। दूसरे दिन शुभ जार का शिकार करने के लिए निकलते हैं। उनके साथ अलेक्सी नाम का आदमी होता है। वो निकोला के साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन निकोला उसको मना कर देता है कि वो उसके साथ बिजनेस करने के काबिल नहीं है। यगासागी और दिमित्री दोनों साथ में होते हैं। उनके सामने जार आती है। सर्गी उस पर हमला नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि जार उसको चोट नहीं पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन निकोला जार पर हमला करता है। जार सर्गी पर हमला करती है। वो सर्गी को अपने साथ लेजती है। यहाँ कलिप्सो अपने पेरेंट्स के साथ होती है। अचानक उसको कुछ महसूस होता और वो वहां से चालिचती। फिर वो देखती है जार अपने साथ सर्गी लेती है। वो उसको बताना चाहती है वो सर्गी को बचाए, लेकिन जार का खून सर्गी के शरीर में गिर जाता है। कलिप्सो बिना वक्त गमाए सर्गी को वो मेडिसिन पिला देती है, जिसको पीने के बाद सर्गी को कुछ चीज दिखाई दीन लगती है। सर्गी को चॉपर से लेजते हैं। कैल्पाइसो सर्गी को अपना टैरट कार्ड देती है। हॉस्पिटल में सर्गी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी दिल की धड़कन नहीं चलती। डॉक्टर सर्गी के डेथ का टाइम लिखते हैं, लेकिन सर्गी के एंड पावर्स बढ़ने लगती है। वो जिंदा हो जाता है। डॉक्टर ये देख हैरान होते हैं। डॉक्टर सर्गी को बताते हैं कि 3 मिनट तक मर चुका था। हॉस्पिटल में दिमित्री और निकोला एटिया है और सर्गी को अपने साथ लेजते हैं। निकोला सर्गी से जार पर गोली न चलाने के बरिया में पूछता है। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा एक कमजोर निकले। आगा चलकर सर्गी को उसका बिजनेस देना चाहता है। सर्गी देखता है कि निकोला जार का शिकार कर चुका है। ये देख वो गुस्सा हो जाता है और अपने आप को रूम ही बंद कर लेता है। सर्गी अपना पासपोर्ट और पैसे लेकर घर से भागना चाहता है। रट को सर्गी घर की छत से जाता है। वो वहां से नीचे गिरता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। वहां दिमित्री आता है। वो नहीं चाहता कि सर्गी उसको अकेला छोड़कर चला जाए। सर्गी बताता है वो यहां नहीं रहना चाहता और वो अपनी मां के घर पर रुकेगा। फिर वो वहां से चला जाता है। सर्गी एक शिप की मदद से रशिया जाता है। वो देखता है कि उसके सामने गई की पूरी सेना सामने आ रही है, लेकिन उनमें से एक सर्गी को बच लेती है। सर्गी अपनी मां के घर आता है। वो वहां शिकार करना शुरू करता है। एक दिन उसको गोली की आवाज आती है। वो देखता है कि कुछ शिकारी शिकार कर रहे हैं। वो गे के सिंह निकलते हैं। ये देख सर्गी को गुस्सा आ जाता है। वो उनको मर देता है। कहानी 15 साल एजिया बढ़ती है। सर्गी एक सेंट्रल जेल में जाता है। वो वहां पर जेलर और उसको साथियों को मर देता है। वो जेल से भगने लगता है। उसके एंड इतनी ताकत होती है कि वो हर बुलेट से भागकर जेल से भाग जाता है और वो प्लेन की मदद से वहां से निकल जाता है। सर्गी वापस अपने घर आता है। वो देखता है कि कुछ लोग शिकार कर रहे हैं। वो उनको मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। सर्गी अन पर हमला करता है, लेकिन अन का लीडर बाग कार भाग जाता है। सर्गी उसका पता लगाकर उसके बॉस को मर देता है। सर्गी के पास एक लिस्ट होती है जिसमें किसी का भी नाम लिखा हो। वो उसको मर देता है। सर्गी उस आदमी को मार देता है। यहां देखते हैं कि कलिप्सो एक फ्यूनरल में जाती है। वहां सर्गी उससे मिलता है और उसको कार्ड दिखता है। कलिप्सो एक बड़ी वकील बनती है। सर्गी उसको अपनी मदद करने को कहता है तकाई वो सभी बुरे आदमियों को मार सके। यहां देखते हैं कि अलेक्सी एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और लोग उसको राइनो के नाम से जानते हैं। अलेक्सी को पता चलता है कि काविन हंटर नाम का आदमी अपनी लिस्ट के नाम के आदमियों को मार रहा है। इसे पहले हंटर उसको मारिया। वो उस हंटर को मरना चाहता है। अलेक्सी कुछ आदमियों से मिलता है जिसके बॉस को सर्गी जेल में मर दिया था। वो उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना चाहता है। वो मन करने पर अलेक्सी बताता है लोग उसको राइनो क्यों कहते हैं। अलेक्सी अपने बैग पर लगा पाइप को निकलने पर उसका शरीर बदलने लगता है, जिस पर गोलियों का असर नहीं होता। उस बैग में मेडिसिन होती है
जिसे वो वापस नॉर्मल हो जाता है। यहाँ निकोलो एक बार में जाता है जो दिमित्री का होता है। वहां उससे मिलने एक आदमी आता है। वो उसको अपना पार्टनर बनने को कहता है। वो आदमी बड़ी आसानी से मान जाता है, जिसे निकोलो को शक होता है। वहां पर निकोलो पर हमला होता है। दिमित्री पियानो के नीचे छुप जाता है। निकोलो को गुस्सा आता है कि उसका बेटा मुश्किल के टाइम पर वो नीचे छुपा हुआ था। या अलेक्सी को पता चलता है कि कविन हंटर कौन है। यहां उसी जेल में एक आदमी हंटर के बारे में जानने के लिए आता है। उसके पीछे एक ऑफिसर आता है। उस फॉरनर के एंड भी शक्तियां होती है जिसे वो किसको भी रोक सकता है, और वो उस ऑफिसर को मर देता है। सर्गी अपने भाई से मिलने के लिए बिल्डिंग पर चैट कार जाता है। आज दिमित्री का जन्मदिन होता है, इसलिए वो सर्गी के साथ उसी क्लब में जाता है। वहां पर निकोलो आता है। सर्गी अपने पिता से बात नहीं करता सर्गी, और दिमित्री घर आता है। सर्गी घर पर नहीं सोता, वो बाहर जाता है। जब सुबह वो घर आता है तो देखता है कि वहां पर दिमित्री नहीं है, कोई उसको लेचता है। सर्गी ये देख उनका पीछा करता है। वो अन पर हमला करता है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ होने के कारण वो उससे बाग कार चॉपर से भगने लगते हैं। सर्गी उनको रोक कार उनके पीछे जाता है, लेकिन वो सर्गी से बाग कार निकल जाते है। सर्गी कैल्पाइसों के पास जाता है और उसको दिमित्री के बारे में बताता है। सर्गी एक आदमी को देख लेता है जिसके बारे में कैल्पाइसो पता लगाती है। सर्गी निकोलो से अन आदमियों के बारे में पूछता है। अन लोगों ने दिमित्री के बदले 10 मिलियन मांगे हैं। सर्गी उनको पैसे डीन को कहता है, लेकिन निकोलो को ये मंजूर नहीं। ये उसके बिजनेस के खिलाफ है और उसको लगता है कि दिमित्री मर चुका है। लेकिन सर्गी को ये यकीन नहीं क्लेप्सों को उस आदमी का एड्रेस मिल जाता है, लेकिन ये एक जाल होता है जिसने कैल्पाइसों को उस आदमी का एड्रेस दिया था। वो किसी और के लिए काम करता है और उसको फॉरनर मर देता है। सर्गी उस एड्रेस पर जाता है। वहां कई सारे लॉग होते हैं। सर्गी बिना आवाज किए हुआ अंडर जाता है। उसके होन का किसी को भी महसूस नहीं होता। वो अन पर हमला करता है, लेकिन शुभ को पता चल जाता है और वो अस पर हमला करते हैं। सर्गी उस आदमी से दिमित्री के बारे में पूछता है, लेकिन काफी देर हो जाती है और कोई अन पर हमला करता है। सर्गी अपने भाई का एड्रेस जानने के लिए वो उस आदमी को बचाना चाहता है। यहां दिमित्री अलेक्सी के पास होता है। अलेक्सी बता है कैसे लॉग उसका मजाक बनते था। फिर वो एक साइंटिस्ट से मिला जिसकी वाज से उसको ये पावर्स मिली, और वो चाहता है कि दिमित्री उसका पार्टनर बनिया। दिमित्री उसको मना करता है। वो अपनी फैमिली को धोखा नहीं देना चाहता। अलेक्सी उसको सर्गी की सच्चाई बताता है कि लॉग उसको कविन हंटर के नाम से जानते हैं। यहां अलेक्सी के आदमी सर्गी की बॉडी ढूंढते हैं। सर्गी अन पर हमला कर कलिप्सो से भगने को कहता है। कुछ लॉग कलिप्सो को ढूंढते हुआ उसके ऑफिस आते हैं। कलिप्सो अपना सारा सामान लेकर वहां से भाग जाती है। वो फॉर्नियर अलेक्सी से मिलता है और उसको बताता है कि हंटर ने उसके बॉस को मारा था, इसीलिए वो उसका बदला लेना चाहता है। कलिप्सो सर्गी के पास आती है। सर्गी के पास कई सारी मेडिसिन होती है, लेकिन सिवाय कलिप्सो के दिए हुआ मेडिसिन के कलिप्सो बताती है कि वो उसके नानी की बनाई हुई मेडिसिन थी और वो लास्ट मेडिसिन थी। तभी दिमित्री सर्गी को कॉल करता है। अलेक्सी उसको अपने साथ ले आता है। वहां पर एक शेर अन पर हमला करने से दिमित्री वहां से भाग जाता है और यहां सर्गी उसके आदमियों को मरने लगता है। इसलिए अलेक्सी उस पर बॉम्ब से हमला करता है। फिर उसका सामना फॉरनर से होता है। वो उसका हमला नहीं देख पाता। वो कमजोर हो जाता है। तभी वहां कलिप्सो आती है और उस फॉरनर को मार कर सर्गी को अपने पास से वो मेडिसिन उसको पिलाती है। अलेक्सी दिमित्री को लेकर जाने लगता है। रास्ते में कई सारी गए अन पर हमला करती है। अलेक्सी राइनो बनकर सर्गी से लड़ता है। राइनो बहुत ताकतवर होता है, उस पर कोई हमला नहीं होता, इसलिए सर्गी उसके पाइप की जगह हमला करके उसको हारा देता। तभी उसको पता चलता है कि उसके बारे में जानकारी डीन वाला कौन है। सर्गी अपने पिता निकोला के पास जाता है। निकोला ने ये जानबूझकर किया था क्योंकि अलेक्सी उसको मरना चाहता था, इसीलिए वो उसको मरने के लिए सर्गी को उसके जाल में फेंक देता है। सर्गी अपनी पिता को मरना नहीं चाहता, इसलिए वो वहां से चला जाता है, लेकिन वहां भालो अकेर निकोला पर हमला करता है। सर्गी ने निकोला के गन से गोलियां निकली थी। निकोला के मरने के 1 साल बाद दोनों भाई एक साथ होते हैं। तभी देखता है कि दिमित्री भी निकोला के काम कर रहा है। उसने बुरे काम करने शुरू कर दिए हैं और वो इन शुभ का जिम्मेदार सर्गी को तहरता है।
दिमित्री वहां से चला जाता है। सर्गी उसका पीछा करके उसको रोकता है, लेकिन दिमित्री अपना रूप बादल देता है, जिसको देख सर्गी हैरान होता है। अब दिमित्री किसी का भी चेहरा ले सकता है, बिल्कुल गिरगिट की तरह। स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।